अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द लिमन हमिदह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वाराणसी में ईद उल अजहा के अवसर पर शहर के सभी मस्जिदों में देश की सुख शांति अमन और भाईचारे के लिए विशेष दुआएं मांगी गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अधिकारी सड़क पर चक्रमण करते रहे, वहीं ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। मुफ्ती समीम अहमद अल हुसैनी ने बताया है कि ईद उल अजहा के दिन अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की परंपरा है, जिसे नमाज के बाद निभाया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बकरीद की मुबारकबाद दी है और देश में शांति की कामना की है। और ये सभी जीवोस थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज सबको निर्देशित किया गया है, सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में रहेंगे और साथ ही साथ पूरा क्षेत्र में सभी ACPs के साथ एक ड्रोन टीम को भी लगाया गया है ताकि वो एरियल सर्वेलेंस भी करा सकें। और ये टोटल 370 मस्जिदें हैं पूरा काशी क्षेत्र में। इन सभी मस्जिदों में ड्यूटियाँ लगाकर ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ये सभी ACPs के पास एक एक ड्रोन टीम को डिटेल किया गया और सभी को ये भी निर्देशित किया कि समय समय से ये पूरा एरिया का और क्षेत्र का और ट्रैफिक व्यवस्था का भी ये एरियल सर्वेलेंस करा के सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया। सर, किस तरह की अपील की जाएगी आपके? ये आज सभी वाराणसी वासियों को ये ईद की शुभकामनाएं देते हैं और ये पूरा फोर्स अलर्ट है और सभी थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज और ACPs सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और ये पूरा उम्मीद है कि सकुशल संपन्न करा देंगे। मुफ्ती समीम अहमद अल हुसैनी कासमी, इमाम व खतीब बड़ी ईदगाह काशी विद्यापीठ। आज बकरीद की नमाज ईद उल अजहा की नमाज बड़ी ईदगाह के अंदर अदा किया गया और इसके अंदर मुल्क के अमन व अमान के लिए भी दुआ की गई। और नमाज के ईद उल अजहा के बाद कुर्बानी का अमल होता है कि लोग अपने जानवर को अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के हुजूर में पेश करते हैं और उसके बाद जब अल्लाह के लिए कुर्बानी हो जाती है तो अल्लाह की मखलूक को, इंसान को, बिरादरान वतन को, मुसलमान को और इसके अलावा जो भी जानवर चरीन परिन हैं सबको पेश करते हैं ताकि हमारी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल हो। और इसी ईद उल अजहा के मौके से हम बिरादरान वतन को ख़ास कर अपने मुल्क के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद देते हैं और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को भी हम ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हैं। कुर्बानी के बाद किस तरह की स्वच्छता का अपील करेंगे, किस तरह से सफाई करें? कुर्बानी की बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि सफाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस्लाम ने जिस कदर सफाई के ऊपर ज़ोर दिया है शायद किसी और दूसरी चीज़ों पर ज़ोर न दिया हो। मैंने नमाज से पहले तकरीर में भी इस बात की वजाहत की है कि सफाई मुसलमान के लिए ईमान का हिस्सा है। अपनी खुद की बदन की सफाई, अपने कपड़े की सफाई, अपने घर की सफाई, फिर अपने मोहल्ले की सफाई, फिर अपने शहर की सफाई, यहाँ तक कि अपने मुल्क को भी साफ़ सुथरा रखना ये ईमान वाले मुसलमान को सिखलाया गया है। आप ये जानकर आपको हैरानी होगी, अगर सफाई नहीं है, पाकीज़गी नहीं है, सुथराई नहीं है, वज़ू नहीं है, गुस्ल नहीं है आपका, तो आपकी नमाज भी इस्लाम में नहीं है, आपकी इबादत भी इस्लाम में नहीं है। आप अगर साफ़ सुथरे पाक साफ़ नहीं हैं, आप कुरान अज़ीम को हाथ नहीं लगा सकते। इस्लामी इस्लामी बाइलाज उसको हाथ नहीं लगा सकते, कुरान को छू नहीं सकते। आप सोचिए कि सफाई कितनी ज़रूरी है। तो हम सब को, मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि जब इस्लाम में सफाई के ऊपर इतना ज़ोर दिया गया है तो हमें अपना घर भी, अपना मोहल्ला भी साफ़ करना चाहिए और नगर निगम से जो इसके लिए इंतज़ामात किए गए हैं, हम अपने जानवर के फजलात को वहीं पर डालें, इधर उधर न डालें, ताकि हमारी वजह से किसी को अन्य हमारे बिरादरान वतन को, हमारे दूसरे भाइयों को तकलीफ़ ना हो। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हम यही संदेश देते हैं ईद उल अजहा के मौके से।